इसको नजर लग गया, तो पुराना जन्म का कुकर्म है, तो ऐसे है वैसे है। और टीकाकरण उसमें शुरुआत हुआ था, लोग लेना नहीं चाहते। तो ये टीकाकरण ही है जिसके कारण आज लगभग पूरे देश से पोलियो खत्म हो चुका है, क्योंकि 2014 में ही पोलियो पूरी तरह से भारत में खत्म हो गया। और ये सिर्फ इस टीकाकरण की बदौलत है कि 2 बूंद जिंदगी के हम लोग हफ्ते से जिंगल गाते आए हैं कि 2 बूंद जिंदगी के हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। वास्तव में इसका असर विदिन 1-2 दशक के अंतर्गत ही इतना तेज असर हुआ कि पोलियो पूरी तरह से देश से खत्म हो गया। अब प्रश्न उठता है कि जब खत्म हो गया तो फिर हम लोग क्यों कर रहे हैं? वो बीमारी जितनी पुरानी होती है उसके जाने के लिए उतने लंबे समय तक प्रयास करता रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं छुपाना हो। जैसे जब भारत को जब पोलियो घोषित किया गया उसी समय लगभग उसी समय में पाकिस्तान को भी घोषित किया गया, अफगानिस्तान को भी घोषित किया, अगल बगल के जितने पड़ोसी देश हैं सभी को घोषित किया गया। पिछले कुछ सालों में वहाँ पे कई ऐसे केसेज आए हैं, आप लोग समाचार वगैरह में देखते होंगे, नहीं तो देखते संस्कार करेंगे तो देखिए कुछ केसेज पाकिस्तान में आए हैं, अफगानिस्तान में। ऐसा हो सकता है कि भारत में भी कुछ केसेज निकल करके आए हो जिनके बारे में हमें पकड़ में ही नहीं आया हो, इतना बड़ा देश है, हो सकता है। तो इसके लिए किसी एक बार जो बीमारी इतने लंबे समय से, इतनी लंबे स्ट्रगल के बाद, संघर्ष के बाद इस पूरे देश से खत्म की गई है, दोबारा उसके प्रकोप में हम ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि कोई बच्चा छूटे नहीं जिसका टीकाकरण करना है। हमारे जिले में लगभग जो आंकड़े में उसके अनुसार से 1,80,000 बच्चे 5 साल से नीचे होंगे, जो हम लोगों का एज प्रोफाइलिंग है उसके अनुसार से देखिए। तो हम लोगों को सुनिश्चित करना है कि सारे जितने हमारे 1,000 के आसपास, 1,100 के आसपास हमारे टीकाकरण सेंटर में, तो सभी सेंटर पे सभी हमारी टीम एक्टिव रहे। और सैया के माध्यम से नहीं होता है तो वहाँ पंचायत समितियाँ हैं, वार्ड सदस्य वगैरह, उनके माध्यम से जानकारी लेकर पता करें। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ अज्ञानता बहुत ज़्यादा है, लोग समझते नहीं कि किस चीज़ का दवा देना है। पोलियो के बारे में पोलियो टीकाकरण की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अज्ञानता के अभाव में कोई पिता, कोई माता या कोई परिवार की कोई सदस्य अगले आने वाली पीढ़ी के किसी बच्चे का पूरा भविष्य खराब ना हो। क्योंकि अगर एक बार आपको जानते हैं पोलियो हो जाने के बाद उसका इलाज जरूरत नहीं है, किसी का भूखा हो गई, किसी बड़ा दिक्कत आ गया, उसका उसका सोल्यूशन बाद में नहीं, एक ही सोल्यूशन है कि पहले हम टीका खिलाएं, उसको 2 दिन दें। और इतने इंटरवल में रेकमेंड किया जाता है कि 2 तो किया नहीं जाता है, 2 बार एक बार एडिशनल कराया जाता है। तो जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है इसकी किसी भी हालत में कुछ भी नहीं लेना है। आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है 5 साल का बच्चा, तो पता कर लीजिए कि उनका ये टीकाकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इलाज ठीक करें कि इतने लंबे संघर्ष के बाद बीमारी हटी दोबारा से नहीं हो जानी चाहिए। एक बार जब हो जाता है तो फिर उनका भविष्य बता। मेरी दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। किसी भी, मैं अभी मैडम से ही बोल के रहा था, किसी भी दिन की शुरुआत इससे अच्छी हो ही नहीं सकती है कि छोटे छोटे बच्चों के, क्योंकि हम लोग बाल गोपाल करके फिर उनके लक्षण हो जाए। ये मेरे लिए बड़ा हमेशा किसी का मौका होता है। पिछली बार भी आया था, आप लोगों ने मुझे शादी होने का मौका दिया सर एक एक करके आएंगे मैम थोड़ा इधर देखिएगा। यस मैम।